नमस्कार, आदाब। मैं हूँ अकील अहमद और आप देख रहे हैं सिटी। बदलते हुए मौसम में कुछ बुखार के मामले सामने आ रहे हैं। बात करें भी मंगलौर के मुलाना गांव की, वहाँ भी संदिग्ध बुखार से कई लोग बीमार हैं। काफ़ी दर्जनों की संख्या बीमार है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ कैंप लगाए हुए है। अधिकतर इस मौसम में डेंगू के कुछ मामले भी सामने आते हैं। तो डेंगू से बचाव के क्या तरीके हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे मंगलौर चिकित्सा प्रभारी जीएस तालियान जी। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे, जैसे कि मौसम बदल रहा है तो इसी मौसम में डेंगू का प्रकोप भी देखने को मिलता है। कई बीमार भी होते हैं, कई की मौत भी हो जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक आपको देख रहे हैं, डेंगू के जो है क्या क्या लक्षण होते हैं, किस तरह लक्षण होते हैं, ये जानना चाहिए। अच्छा, नमस्कार। थैंक यू सर। एंड ये एक एजुकेटिव वीडियो हो जाएगा इस हिसाब से, धन्यवाद है ना। जैसे कि सर हम जानते हैं कि ये सीज़न चेंज होता है, डेंगू का सीज़न होता है और मलेरिया का भी ये सीज़न होता है, तो उसके लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जिला स्तर से ही पूर्व में तैयारी करके रखता है। लोगों को एजुकेट करना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जिसके लिए जो जिला चिकित्सा अधिकारी महोदय होते हैं, उन्हीं के स्तर से नगर पालिकाओं में एंड नगर निगमों में और अन्य विभाग अन्य स्थानों पे भी अपने वॉलंटियर्स को नियुक्त किया जाता है, जो इस बार भी किया गया। जो लोगों को एजुकेट करते हैं, उनके एरिया में जाते हैं, उनको बताते हैं, सोर्स रिडक्शन करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, ताकि मच्छर ना पनपे। मुख्य उद्देश्य मच्छर ना पनपे, उसको ब्रेक करना होता है चेन को ना, कम से कम मच्छर पनपे। इसके साथ-साथ जितने भी हमारे आशाएँ आंगनवाड़ी हैं और एएनएम्स हैं, उनके द्वारा भी हम एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ये नहीं, चीज़। एजुकेट तो खैर आप कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है, एजुकेट करता रहता है इस जी, मौसम में। जी। तो जैसे कि डेंगू डेंगू के लक्षण बताइए, डेंगू के लक्षण क्या हैं, ताकि उससे बचाव भी किया जा सके। ओके, ओके। सर डेंगू के बारे में जैसे वायरल फीवर्स होता है, वेक्टर बोर्न डिज़ीज़ है, ठीक है, मलेरिया सॉरी वेक्टर मॉस्किटो से होता है, ठीक है। तो इसमें जो फीवर होता है वो हाई ग्रेड फीवर होता है। फिर अब मैं आपको यही कहूँगा कि जो फीवर होता है, कोई भी फीवर आए तो आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में ज़रूर जाएँ। क्योंकि हमारे जितने भी सरकारी हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में आपके रैपिड एंटीजन किट उपलब्ध है। ठीक है सर? तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप आएँ, अपने आप से डायग्नोज़ ना करें। हाँ, बच्चे को हमेशा ध्यान रखें कि वो फुल स्लीव्स पहने, उसको हाइड्रेटेड रखें, पानी, ये सब हमेशा पिलाते रहें। और जैसे किसी भी बच्चे को कि बड़े को भी बुखार की समस्या आती है, तो अपने निकटवर्ती अस्पताल में आएँ और अपनी जाँच कराएँ, वहाँ पर सारी किटें उपलब्ध हैं, अन्य व्यवस्थाएँ भी उपलब्ध हैं सर। बिल्कुल, अस्पताल में तो आना ही चाहिए, लेकिन जैसे कि लग रहा है कि डेंगू है, तो इसके बचाव के लिए क्या-क्या तरीके हैं, ये भी जानना चाहेंगे? मतलब बचाव, क्योंकि वायरल है तो प्लेटलेट डाउन होती हैं, तो उसमें बाद में इश्यू आता है। तो बचाव में यही है कि क्योंकि जो मच्छर होता है ये डे के टाइम पे ज़्यादा एक्टिवेट होता है, एंड इसलिए फुल स्लीव्स की हमेशा शर्ट पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें, या अगर कहीं पे हैं तो अपने ग्राम का एरिया है तो नगर पंचायत से उनसे कहें कि वो जो इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कराएँ, फॉगिंग कराएँ और अपने आस-पास पानी ना, स्वच्छ पानी है उसको ना इकट्ठा होने दें। घरों के अंदर जो जैसे फ्रिज होता है या गमले होते हैं, उनके अंदर जो फ्रेश पानी हो जाता है, उसमें लार्वा डेवलप करता है, तो उस पे विशेष ध्यान रखें। मतलब ये बड़ा इम्पोर्टेंट और किया जा रहा है, जिला स्तर से किया जा रहा है, डीएम सर के द्वारा डायरेक्शन दिए गए हैं, अन्य विभाग को भी दिए गए हैं, एजुकेशन को भी दिए गए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका सर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि बात करें, अभी मंगलौर के 2-3 दिन से जो मामले चल रहे हैं, मंगलौर के जो मुलाना गाँव है, सिकंदरपुर मवाल गाँव है, जी सर। वहाँ भी कुछ इस जो संदिग्ध रहस्यमयी जो बुखार है, वो भी फैल रहा है। दर्जनों उसके मतलब बीमार भी हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुँची है, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या-क्या वहाँ कार्य किया जा रहा है? सर, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वहाँ कैंप लगाए जा रहे हैं, एंड देन जो भी जो पेशेंट्स हैं वहाँ पे, जो लोग हैं, जनरल लोगों का भी आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, उनको बल्कि स्क्रीनिंग भी की जा रही है, अन्य चीज़ों के लिए, एनसीडी के लिए किया जा रहा है। और जो लोग फीवर्स की कंप्लेंट के साथ में आ रहे हैं, उन सबके टेस्ट लिए जा रहे हैं, टेस्ट वहीं पे किए जा रहे हैं। कुछ को अभी उसमें कन्फर्मेटरी आता है तो हम एनालाइज़र के लिए भेजते हैं। बट अभी तक तो कोई ऐसा डेंगू कन्फर्मेटरी, जहाँ तक मेरे संज्ञान में, केस नहीं आया है। बाकी स्वास्थ्य विभाग लगातार उस पे कार्रवाई कर रहा है और जाँच किट इत्यादि बहुत अच्छी है, और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के डायरेक्शन में पूरा विभाग लगा हुआ है। तो ये था डॉक्टर जीएस तालियान। बात करी थी इनको डेंगू के बारे में, तो डेंगू से बचाव के लिए आप उन्होंने बताया कि क्या-क्या करना चाहिए। फुल स्लीव की जो कमीज़ पहननी चाहिए और जो साफ़ पानी है वो अपने आस-पास जमा ना होने दें, और यदि आपको कुछ और दिक्कत आ रही है तो अपने नज़दीकी चिकित्सालय में जाकर उसका इलाज कराएँ।